जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। गांधी गोडसे एक युद्ध, इस मूवी का ट्रेलर जब से सामने आया है तब से जो भी लोग नाथूराम गोडसे की टेस्टिमोनी के बारे में जानते हैं या जिन्होंने भी उसके बारे में सुना है, वो सभी इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हैं। शाहरुख खान की पठान मूवी के ठीक एक दिन बाद ये मूवी रिलीज़ होने वाली है, तो ऐसे में इस मूवी को लेकर जिज्ञासा भी इस समय काफ़ी बनी हुई है। हालांकि ये बात है, मतलब आप इसको मान सकते हैं कि इसका कलेक्शन उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की मूवी को पसंद करने वाले लोगों का वर्ग काफ़ी कम है, काफ़ी छोटा, एक बहुत ही पर्टिकुलर नीश को ये मूवी फॉलो करके या टारगेट करके बनाई गई है। हालांकि अगर इस मूवी का कलेक्शन अच्छा होता है तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का डंका बजाने वाले लोगों के लिए भी एक तरह से अच्छी बात होगी। इसके अलावा इस मूवी में जिस प्रकार से चीज़ों को दिखाया गया है वो भी एक काफ़ी क्रिएटिव तरीका है। मतलब अगर मैं आपको मोटी मोटी बात बता दूं, जितना कि ट्रेलर को देखने पे समझ में आया है कि इस मूवी में जब नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी के ऊपर हमला करते हैं तो महात्मा गांधी बच जाते हैं और उसके बाद नाथूराम गोडसे से जेल में उनकी मुलाकात होती है और विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसी के ऊपर ही पूरी मूवी बुनी गई है और साथ ही साथ कई सारे और फैक्टर्स को इस मूवी में दिखाने की कोशिश करी गई है। मोटी मोटी बात यह है कि मेकर का कहना है, इस मूवी के मेकर्स का, कि ना महात्मा गांधी को अपनी बात कहने का मौका मिला और ना ही नाथूराम गोडसे को हमने मौका दिया कि वो अपनी बात कहे। और जो उनकी टेस्टिमोनी थी, जो उन्होंने अदालत में अपनी बयान दिया था, उसको भी काफ़ी ज़्यादा तोड़ा मरोड़ा गया। तो ऐसे में मेकर्स का कहना है कि सेंसर बोर्ड ने हमारी मूवी को बिना कट लगाए रिलीज इसलिए होने दिया है क्योंकि हमने जो चीज़ जैसी थी उसको वैसा ही दिखाया, अपनी तरफ से मन गढ़ंत कुछ नहीं डाला। तो ऐसे में जो लोग इस मूवी को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने वाली मूवी का आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक ये मतलब आईना दिखाने वाली बात है कि भाई बोर्ड से इसको सीधे सीधे रिलीज कर दिया गया है। रिपब्लिक डे पर फिल्म पठान का क्लैश राजकुमार संतोषी की फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध से होने वाला है। इसकी कहानी भारत को मिली आज़ादी के इर्द गिर्द घूमती है। मेकर्स ने इस फिल्म के जरिए नाथूराम गोडसे का पक्ष भी रखने की कोशिश करी है। भास्कर से हुई खास बातचीत के दौरान राजकुमार संतोषी ने फिल्म को लेकर कई दिलचस्प फैक्ट शेयर किए। राजकुमार संतोषी ने इसके बारे में बात करते हुए कहा कि इस फिल्म का आइडिया हमारे दोस्त असगर वजाहत के प्ले godseGandhi.com से आया। हालांकि वो प्ले बहुत ज़्यादा स्टेज पर नहीं हुआ। मुझे पर्सनली लगा कि गोडसे का पक्ष पूरी तरह से लोगों के सामने कभी आ ही नहीं पाया। गोडसे को फांसी दी गई, पर गोडसे को गांधी जी की हत्या का कदम उठाने पर आखिर मजबूर क्यों होना पड़ा? गोडसे के तर्क क्या थे? वो 70 सालों तक दबा रहा। गोडसे के पक्ष अब पिछले 4 सालों में बाहर पब्लिक डोमेन में आए हैं। राजकुमार संतोषी आगे कहते हैं कि हमने फिल्म में असगर वजाहत के प्ले के साथ साथ गोडसे के जो तर्क कोर्ट में थे वो भी यूज़ किए। गोडसे के वैसे सारे स्टेटमेंट जो कोर्ट में रिकॉर्डेड हुए हैं, बेशक जेल में जो गांधी और गोडसे का संवाद और तर्क वितर्क है वहाँ हमने क्रिएटिव लिबर्टी ली। ट्रेलर में हमने गोडसे का तर्क दिखाया है कि बंटवारे के लिए कौन कौन जिम्मेदार थे। उस पर गांधी जी की दलील और सफाई लोगों को फिल्म में देखने के लिए मिलेगी। राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म से पहले अपनी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में भी महात्मा गांधी पर पॉपुलर टेक के बजाय अलग टेक लिया था। कहानी में दिखाया गया था कि गांधी भगत सिंह के खिलाफ हैं। वो चाहते तो भगत सिंह पर अंग्रेज़ों की कानूनी कार्रवाई रुकवा सकते थे। इस बारे में संतोषी कहते हैं कि मैंने यहाँ भी गांधी पर अलग टेक लिया है। मैं तो डर रहा था कि फिल्म सेंसर में पास हो भी सकेगी या नहीं, लेकिन सेंसर ने एक वर्ड तक नहीं काटा। राजकुमार संतोषी आगे कहते हैं कि मैंने फिल्म में किसी का पक्ष नहीं लिया है, मैंने सच को सामने रखा है। गोडसे के रोल के लिए मेरी पहली पसंद हमेशा से ही चिन्मय मंडलेकर रहे। मुझे मराठी एक्टर ही चाहिए था ताकि गोडसे के एक्सेंट में मराठी टच रहे। विष्णु करकर के किरदार के लिए भी मैंने मराठी एक्टर को ही कास्ट किया। इसके अलावा गांधी जी के लिए गुजराती एक्टर दीपक अंतानी को कास्ट किया है। चिन्मय मंडलेकर को लोग आज द कश्मीर फाइल्स में बिट्टा कराटे के रोल से जानते हैं, पर जब मैंने उन्हें कास्ट किया था तब वो फिल्म आई भी नहीं थी। बहरहाल फिल्म में एक बड़ा हिस्सा मुंबई में ही शूट किया गया है। मुंबई में तकरीबन फिल्म की 22 दिनों तक शूटिंग हुई। फिल्म में जेलर अमोद राय का रोल प्ले करने वाले कलाकार संदीप भुजक ने फिल्म से जुड़ी खास जानकारियाँ भी बताई। उन्होंने कहा कि बिरला हाउस के इंटीरियर के सेट से लेकर तब के पीएमओ, दंगा प्रभावितों के लिए अस्पताल से लेकर गांधी गोडसे का जेल के जिस बैरक में संवाद होता है वो मुंबई में ही क्रिएट किया गया। आउटडोर की पूरी शूटिंग भोपाल में कुल 2 शेड्यूल में 45 दिनों में पूरी हुई थी। फिल्म ने कोविड के दोनों लहरों का सामना भी किया। फिल्म में बिहार को भोपाल के पास स्थित पचमढ़ी में रिक्रिएट किया गया। संदीप बताते हैं कि इस फिल्म में असगर वजाहत के रोल के अलावा गांधी जी के द्वारा लिखी गई किताबों से भी गांधी जी के तर्क तैयार हुए हैं। गोडसे के कोर्ट में बयानों पर जो किताब व्हाई आई किल्ड गांधी है वो भी तथ्यों के तौर पर फिल्म में लिए गए। गोडसे को तो वैसे अम्बाला जेल में रखा गया था, पर वो भोपाल के जेल में रिक्रिएट की गई। वहाँ जेल प्रवास वाले सीक्वेंस को 12 से 15 दिनों में शूट किया गया। इसमें मैं जेलर अमोद राय के रोल में हूँ।
उसके लिए मैंने तकरीबन 20 किलो वज़न गेन किया और अपनी मूछें भी बढ़ाई थी। अब देखिए, ये जो मूवी है, ये मूवी क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर हो सकता है कई लोगों को हल्की फुल्की नहीं, काफ़ी ज़्यादा चुभ जाए, क्योंकि हमारे देश में एक तबका ऐसा है, या यूँ कहें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, जो कि मतलब नाथूराम गोडसे के पक्ष को सुनना ही नहीं चाहता। उनके लिए बस बात यही है कि नाथूराम गोडसे ने हमारे देश के महात्मा गांधी को मार दिया था। लेकिन एक बात फिर भी, जब हम एक शख्स को जब फांसी पर चढ़ाते हैं, जब उससे भी हम पूछते हैं कि भाई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो नाथूराम गोडसे को तो अपनी बात कहने का पूरा हक मिलना चाहिए था। और हो सकता है ये कहानी, ये मूवी सही तरीके से बात को सामने रख पाए। आप लोगों का इस पूरे सब्जेक्ट के ऊपर क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।